अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एलएलसी यूएसए की डिफरेंट स्टेट में रजिस्टर कर सकते हैं या आपको किन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, उनकी क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या उनका क्या स्ट्रक्चर है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये तब पॉसिबल है अगर आपका बाहर यूएसए या इसकी स्टेट में कोई जानने वाला नहीं है। आप उनकी पेमेंट पहले अगर आप काम करते रहे हैं उनकी पेमेंट्स मेथड के थ्रू या उनके रजिस्टर या उनके एड्रेसेस के थ्रू, तो तब आपका काम चलता था। या आप फर्स्ट टाइम आप चाह रहे हैं कि पर्सनली आपकी एक कंपनी बाहर की मार्केट में ओपन हो, आपका अपना एक एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, EIN नंबर हो, और ताकि आप जब शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करते हैं या आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं तो उधर जो क्राइटेरिया होता है अपने डॉक्यूमेंट्स देने का या अपनी कंपनी को इम्प्लीमेंट करने का, तो आपको कोई परेशानी ना हो। मेनली ये प्रॉब्लम जब आती है जब आप शॉपिफाई की पेमेंट्स गेटवे को सेटअप कर रहे होते हैं, तो तब आपको बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम आता है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यूएस में काम करना है तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एलएलसी क्रिएट करने में। क्या चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हैं। अगर आप टैक्सेस में काम करना चाहते हैं तो आपको इनके रेट्स का पता होना चाहिए, फ़ी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। नेविडा में काम करना चाहते हैं तो आपको इसका तमाम क्राइटेरिया पता होना चाहिए। इसी तरह फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में जहाँ पर भी किसी स्टेट में काम करना चाहते हैं तो उस स्टेट की अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालनी कैसे है, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात ये कि एलएलसी होता गया। आई होप कि आप तमाम लोगों को एलएलसी का पता होगा कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक पर्सनल बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कंपनी चाहिए होती है, जिस कंपनी को हम क्या कहते हैं, लिमिटेड लिबर्टी कंपनी कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जनरली नेचुरल हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है उसमें मैंने थोड़ा सा नॉलेज दे दी है कि होता क्या है। अब काम आपने कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे सर्च किया नेविडा रजिस्ट्रेशन एजेंट सर्विस। आपने जिस स्टेट में काम करना है यूएसए की, आपने सिर्फ गूगल पर लिखना है रजिस्ट्रेशन एजेंट और इनसे पहले आपने उस स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे मैंने नाम लिखा है नेविडा। अब नेविडा मैं जैसे ही लिखता हूँ नेविडा रजिस्ट्रेशन एजेंट, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स शो हो जाएंगी और मैंने साथ ही सर्विस लिख दिया। सर्विस लिखने से मुझे एक पर्टिकुलर वेबसाइट शो होगी जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप नेविडा की स्टेट में काम करना चाहते हैं। अब इसका तरीका क्या होता है कि आपको एक अच्छी कंपनी या एक अच्छी सर्विस एजेंट कैसे मिल सकता है। उसके लिए ये है कि पहले तो ये आप लिखें, पूरा सर्च करें नेविडा रजिस्ट्रेशन एजेंट सर्विस अगर नेविडा में काम कर रहे हैं। फिर गूगल आपको रिकमेंड करता है रिव्यूज़। आप रिव्यूज़ की बेस पे ये देख सकते हैं कि इस एजेंट से आपने सर्विस लेनी है और इस एजेंट्स के थ्रू आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है। अब जैसे ही मैं गूगल पर लिखता हूँ तो गूगल मुझे बताता है कि 145 इसके गूगल रिव्यूज़ हैं और 5 स्टार हैं। तो मीन्स के आप इस ये जो वेबसाइट है, अगर आप इनकी वेबसाइट ओपन करें तो वेबसाइट ओपन करने से आपके इनकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको मज़ीद दूसरी वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं, लेकिन इन वेबसाइट्स को आपने 1 बाय 1 एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर आप अपने इनके रेट्स चेक करें, जो बेस्ट प्राइस आपको लगती है उन पर आप काम करें। चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, देखें अगर कोई एजेंट्स आपसे ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहा है तो मीन्स ये भी हो सकता है कि वो आगे किसी और एजेंट को हायर करता है और उससे वो काम करवाता है। तो आप पहले इस चीज़ को ही मेक श्योर कर लें जिस एजेंट को आपने हायर किया वो डायरेक्ट आपका काम कर रहा है, आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी जो कंपनी है उसको रजिस्टर कर रहा है। तो अब जैसे कि फ़र्स्ट क्राइटेरिया हमने देख लिया कि आपने पहले जो जिस स्टेट में काम करना है उस स्टेट को जो नाम लिखना है नेविडा रजिस्ट्रेशन एजेंट। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं न्यूयॉर्क। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यूयॉर्क रजिस्ट्रेशन एजेंट, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स नज़र आएंगी। इनमें आपने हाई रेटिंग वाली वेबसाइट देखनी है जिनकी रेटिंग ज़्यादा है, तो उस वेबसाइट के ओपन करना है। ओपन करने के बाद उनके एजेंट से हम बात करेंगे। मैं आपको बताता भी हूँ क्योंकि हम इस वक्त वर्क करेंगे नेविडा पर। तो मैंने क्या किया, ये नेविडा सर्च करने के बाद यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट आ रही थी मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपको ये इनकी वेबसाइट ओपन नज़र आएगी, नेविडा रजिस्ट्रेशन एजेंट सर्विस। अब इनका प्रोसीजर क्या होता है, देखिए ये कहते हैं कि हम $39 पर ईयर के लेंगे, मींस के 39 डॉलर जो होगा वो 1 साल का हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेंगे। और ये क्या करेंगे कि आपकी जो बिज़नेस फॉर्मेशन है वो बिल्डअप करके देंगे जिसमें ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं।
और कितने में होगा उसके लिए आपको $100 इनको देने पड़ेंगे। अब ये $100 है, इसी के अंदर $39 आपके आ जाते हैं। और इसके अलावा जो स्टेट की फ़ीस होती है तकरीबन $50-60 वो इसके अंदर इंक्लूड होकर तकरीबन आपके $160-70 बन जाते हैं। हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ, इससे सस्ते भी हो सकते हैं, इससे महंगी भी सर्विसेज हो सकती हैं। ये क्या काम करके देंगे ये तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, और ये कब से काम कर रहे हैं आप ये भी रीड आउट कर सकते हैं। अपना तमाम आपने पहले अच्छे से रीड करना है, देन आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। अब यहाँ पे है रजिस्टर्ड एजेंट। रजिस्टर्ड एजेंट का मीन्स क्या होता है कि अगर आपकी पहले कंपनी कहीं और चल रही है और आप चाहते हैं कि इन एजेंट्स के पास आपकी कंपनी आ जाए, देन आप इनके साथ काम यहाँ से इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। दूसरा काम है कि बिज़नेस फॉर्मेशन एंड फिलिंग। अब यहाँ पर आपने अपनी फिलिंग वगैरह करनी है, जो भी बिज़नेस के बारे में ये पूछते हैं तो आप यहाँ से उनके साथ बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ये है कि आप इनसे कांटेक्ट करें, अपने तमाम क्वेश्चनायर्स इनसे शेयर करें, इनसे रब्ता करें, ताकि ये आपको मज़ीद चीज़ों से गाइड कर सकें। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। दूसरा इनके मोबाइल नंबर्स हैं, आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ऐसी चीज़ों के लिए आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बाद ये आपको अच्छे सजेशन भी दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि आप अगर शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग पर काम कर रहे हैं शॉपिफाई की, और आपको जब पेमेंट्स में आप जाते हैं तो वो आपसे EIN नंबर मांगता है। अगर आप पेपाल यूज़ करते हैं, कोई भी गेटवे आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो शॉपिफाई आपसे EIN नंबर मांगता है। वो आपको कहाँ से मिलेगा? आपने एक वेबसाइट पर आना है, जिस वेबसाइट का नाम है mymoyagent.com। ये स्पेलिंग और जो भी इसका लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आके ले सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये लोग आपको EIN नंबर भी देते हैं। यहाँ पे अपनी रिसोर्सेज एंड सर्विस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इनसे फ़ौरन LLC के बारे में भी रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक दूसरा एजेंट वेबसाइट है, यहाँ से भी आप LLC का कांटेक्ट करके बनवा सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि यहाँ पर आपको EIN नंबर की ऑप्शन मिलेगी, हाउ आई गेट एन IRS एंड EIN नंबर, जो कि आपकी आइडेंटिटी नंबर होता है बाहर की मार्केट में, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक और चीज़ बताया, अगर आप IRS के थ्रू अगर अपना नंबर लेते हैं तो वो आपको फ्री में मिल जाता है। स्टेप टू ऑब्टेनिंग अ फ्री EIN फॉर अ वाइनिंग बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप उसके लिए EIN नंबर फ्री में लेना चाहते हैं तो आप IRS के थ्रू ले सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल है, इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैं ये भी ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। तो हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। जो मैंने आपको चीज़ दिखानी है यहाँ पर वो है आपकी EIN नंबर। वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है ड्यू टू सम रीजंस। हाँ, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप फ़ौरन फिलर्स हैं, मीन्स के बाहर हैं, तो आपको ये एक फॉर्म देंगे जिसका नाम होता है फॉर्म SS4, और इसे के थ्रू भी आपको EIN नंबर मिल जाता है। और EIN नंबर आने में आपको 4 से 8 वीक जो हैं वो लग जाते हैं, क्योंकि इस EIN नंबर लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इस काम में थोड़ा पेशेंस रखना होता है, और अगर आप इनके एजेंट को हायर करते हैं तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, LLC बाहर से कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। तो दूसरा ITN नंबर भी आपको मिल जाता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फ़र्स्ट टाइम में समझ नहीं आएंगी, बट अगर आप इस बिज़नेस में इंक्लूडेड हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी एजेंट को हायर करें, वो आपको मज़ीद अच्छे से गाइड कर सकता है। तो ये एक इसी टाइप की दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आपको EIN नंबर मिल सकता है। आप यहाँ पे Ctrl F करके सिर्फ EIN लिखेंगे तो आपको यहाँ पे EIN की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप ऑर्डर करके अपना EIN नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैं दूसरी बात करता हूँ फ्लोरिडा की। पहले मैंने आपको नेविडा का बारे में बताया कि नेविडा में आप कैसे रजिस्टर करते हैं। दूसरी बात आ जाती है फ्लोरिडा में आप जैसे ही मैं लिखता हूँ फ्लोरिडा रजिस्ट्रेशन एजेंट LLC, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट मिलेंगी। 2 वेबसाइट है यहाँ पर, एक है registeragent.net, आप इसको भी ओपन कर लें, और इसकी एक .com में वेबसाइट होती है, आप उसको भी ओपन कर लें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे फर्स्टली कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि जो चीज़ आप लाइव कॉन्टैक्ट पे बात करते हैं उससे आपको ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, क्लेरिफिकेशन आपकी बढ़ती है। और दूसरा, इनकी वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं कि इनकी क्या फ़ीस है। देखें, इनकी $89 एनुअल रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और आप यहाँ पे देखते हैं 2 ईयर प्राइस गारंटी है। तमाम चीज़ों का आपने रीड करना है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर। आप देखें नेविडा में आपने देखा था कि आपका तकरीबन $160 या $160+ लग रहा था। तो इस वेबसाइट में आपको 89 देना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि इनकी रजिस्ट्रेशन उस स्टेट
स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो प्लस करके आपकी 149 150 तक यहाँ पर भी काम आपका बन जाता है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक और वेबसाइट है फ्लोरिडा LLC, ये मैंने ओपन की हुई है और ये .com वाली वेबसाइट है, फ्लोरिडा एजेंट रजिस्टर एजेंट .com। तो यहाँ पे भी आप इनकी प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइसिंग है। पहले तो इनका तमाम क्राइटेरिया रीड करना है, मैं इस वीडियो में रीड नहीं करवा सकता आपको। बाकी ये कि ये आपको यहाँ से आपको इनका EI नंबर भी मिल जाता है। तो आप ऐसी वेबसाइट के ऊपर आएँ जहाँ पर आपको EIN नंबर भी मिल जाए और आपको जो है फ्लोरिडा में या जिस स्टेट में उसकी LLC मिल जाए। आप अगर यहाँ पे 5 पे आएँ तो इन्होंने क्या, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं फ्लोरिडा, आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको EIN नंबर भी देंगे, ये आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप बैंक अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपसे आपकी कंपनी का नेम पूछते हैं, LLC के लिए ओपन किया, पर्पज़ क्या है, ये तमाम स्टेप बाय स्टेप आपने इनको जो है फिलअप करना है। आपके तमाम चीज़ें जो है बहुत आसानी से हो जाती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे मैंने फ्लोरिडा के लिए एक और वेबसाइट ओपन की है जो कि नेट के नाम से है, जिसकी एक्सटेंशन नेट है और इनकी जो फ़ीस है वो $75। देखें, आपने तमाम वेबसाइट को ओपन करना है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर को देखना है, देन जो है अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको मेल आता है, उधर से मेल से आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है और देन जो है एजेंट आपको कोऑपरेट करता है। जो भी एजेंट्स जो भी आपसे रिक्वायरमेंट लेता है वो रिक्वायरमेंट आपने उनको देनी है। ठीक है, तो LLC बनाने के बाद, लेने के बाद जो है आप अपना शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करें और इलीगल वर्क में ना आए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको पेमेंट मेथड के बारे में बताया था, जिसमें कुछ लोगों के लिए वो काम नहीं किया, 1% के लिए भी वो काम कर रहा था और बहुत से लोगों के लिए उस मेथड ने काम नहीं किया, क्योंकि उस मेथड में हम जो है वो एड्रेस को चेंज कर रहे थे। और अगर आप एड्रेस को चेंज करते हैं तो RDP का यूज़ करें। RDP यूज़ करने से आपकी पेमेंट वगैरह नहीं रुकती। मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं पेमेंट मेथड के हवाले से। तो अगर आप ख़र्चा नहीं करना चाह रहे तो आप ड्रॉप शिपिंग क्यों कर रहे हैं? अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो लीगल वे से करें, अपना एक अच्छा पेमेंट गेटवे बनाएं, स्टाइप या पेपाल। उसके लिए आप LLC वगैरह को रजिस्टर करें, इंटरनेशनल स्टाइप का यूज़ किया करें। तो बाकी ये कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपने रजिस्टर करना है और कैसे आपको फॉर्म क्रिएट करना है, एजेंट से कैसे बात करनी है, मेल पे कैसे कॉन्टैक्ट करना, वो तमाम चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको EIN नंबर के बारे में बताया, LLC क्या होता है, LLC के लिए आप कैसे एजेंट को फाइंड करते हैं और उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कुछ छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो मेन जो चीज़ें होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।